अर्थात श्लोक संख्या 30। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ श्री भगवान को जान और समझ सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी श्री भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि श्री भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का श्री भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण को कभी भूल नहीं पाता। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष श्री भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह श्री कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव श्री कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार श्री कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे है दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग का दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवद गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो आज का ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रत्येक अध्याय का जो अंतिम श्लोक होता है वो उस अध्याय का सार होता है। दैट इज द इसेंस ऑफ द अध्याय। उस अध्याय का वो क्या है? सार है, इसेंस है। तो अब वो जो अध्याय 7वां है, उस 7वें अध्याय का नाम क्या है? भगवत ज्ञान। तो भगवत ज्ञान का इसेंस क्या है? भगवत ज्ञान का सार क्या है? वो सार इस श्लोक में बताया गया है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे। जो इस श्लोक में बताया गया है कि जो भक्त, जो साधक, जो व्यक्ति, जो भक्त मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ श्री भगवान को जान और समझ सकते हैं। मतलब जब वो भगवान को ऐसे लोग जानते हैं, कैसे लोग? जो विशेषकर भक्त होते हैं, जो जान लेते हैं भगवान को इस प्रकार से, तो वो जानकर ऐसा नहीं कि अभी भगवान को जान लिया तो 2-4 दिन बाद भूल गए, ऐसा नहीं होता है। तो क्या बता रहे हैं? जो इस प्रकार से मुझे इस प्रकार से जानते हैं, वो कब तक जानते हैं? वो इटरनली मुझे जानते हैं, ऐसे भगवान इस श्लोक में बताना चाहते हैं। और फिर उससे लाभ क्या होता है? वो उसका मन अंत समय में भी भगवान में लगा रहता है। इस भगवान को हमको इस प्रकार से जानना है कि हमारा मन अंत समय तक भगवान को जानता ही रहे, भगवान में लगा ही रहे। ऐसा कदापि न हो कि अब मन जो है नहीं लग रहा है, अब मन भगवान को भूल गया है, अब भगवान के बारे में बहुत हो गया है ना, बोर हो गए। हमारी ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं, बड़ी विडंबना है कि हम भूल जाते हैं, बोर हो जाते हैं, है ना। विशेषकर आध्यात्मिक जो भी साधनाएं हैं उसके प्रति हम बहुत जल्दी फ्रस्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, और वो भक्त का नहीं होता है। भगवान बोल रहे हैं ऐसे भक्त होते हैं जो जीवन भर भगवान का स्मरण करते हैं, न केवल जीवन भर, इटरनली नित्य भगवान का स्मरण करते रहते हैं। और वो स्मरण करने से सारे दुखों से वो उनका रक्षण होता है। मृत्यु सबसे बड़ा दुख है, तो मृत्यु से भी रक्षण होता है, वो दुख से रक्षण होता है। ऐसे भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। तो अभिभूत, आदिदैव और आदि यज्ञ, स आदिभूत आदिदैव मां स आदि यज्ञम च, ये विदु 3 शब्द है। क्या क्या है? आदिभूत, आदिभूत, आदिदैव, अधियज्ञ। तो अधिभूत अर्थात क्या? अधिभूत अर्थात ये संपूर्ण भौतिक जगत नश्वर है, क्षणिक है, नष्ट होने वाला है, 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्वों में विलीन हो जाने वाला है ना। 5 तत्वों से ये जगत बना है, भौतिक जगत, भौतिक संसार 5 तत्वों में ये नष्ट समाविष्ट होने वाला है। ये समस्त भौतिक जगत नष्ट होने वाला है, ये समस्त भौतिक जगत क्षणिक है, नश्वर है, ये इसका अर्थ होता है। और उनसे जो बने हैं, ये 5 तत्वों से जो बने हैं, कौन कौन बने हैं? सबसे पहले तो हमारा शरीर। कौन बना है 5 तत्वों से? हमारा शरीर।
हमारा शरीर पांचों तत्वों से बना है। ये जितनी भी वस्तुएं आप देखते हैं, ये सारे वस्तुएं पांच तत्वों से बनी है। और ये जो आप देखते हैं ना कि मेरा ग्रह सही चल रहा है क्या, मेरे ऊपर कोई ग्रह कुपित तो नहीं हुआ, मेरा नक्षत्र तो गलत नहीं है, ऐसा सब देखते हैं ना। ये सारे ग्रह तारे, ये सारे के सारे सब नश्वर है। ये भी भौतिक जगत से बने हुए, भौतिक प्रकृति से बने हुए हैं। ये भी क्या है, ये भी नश्वर होते हैं। पर इन सभी को नियंत्रित भगवान करते। इन सभी के ओनर कौन है, इन सभी के स्वामी कौन है, इन सभी के अध्यक्ष कौन है, भगवान है। तो जो इस प्रकार से समझता है, जो साधक, जो भक्त, जो व्यक्ति इस प्रकार से समझता है कि जो कुछ भी मटेरियल है, जो कुछ भी मटेरियल है वो किसका है, भगवान का है। नश्वर है, एक तो सब कुछ नष्ट होने वाला है, इसकी हमको पूरा विश्वास होना चाहिए। कोई भी चीज हमारे साथ नित्य के लिए रहने वाली नहीं है, इसकी विश्वास है क्या इस बात का, पक्का? हाँ, धन के विषय में क्या सोचते हैं क्या सोचते हैं? धन फिर नहीं रहेगा हमारे पास, आज है कल नहीं होगा, हु नोस। सब कुछ नश्वर है, सब कुछ चंचल है। चलो चित्तम चलत वित्तम चंचलम इदम सर्वम। चित्त भी चंचल है, वित्त भी चंचल है। वित्त यानी धन, लक्ष्मी। चित्त भी चंचल है, वित्त भी चंचल है, संसार भी चंचल है। इतनी प्रचंड चंचलता में हम आकर फंस गए, तो हम भी चंचल हो गए है ना। पर जो भक्त चंचल नहीं होते हैं, उनकी क्या सोच है वो भगवान इसमें बताते हैं। तो एक तो आदिभूत उनको कहा गया है जो ये समझ जाते हैं कि ये सब कुछ नश्वर है। क्या समझते हैं? ये सब कुछ भौतिक जो है, ये सब भौतिकता क्या है, नष्ट होने वाली एक क्षणिक है। फिर दूसरा शब्द आया है अधिदैव। अधिदैव अर्थात दैव अर्थात देवता, देवताओं का भी नियंता। अधिदैव अर्थात देवताओं का भी नियंता। जो सूक्ष्म चेतना है, जो इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु इत्यादि शक्तियों की है, और वो सारी शक्तियां ये देवतागण संचालित करते हैं। सूक्ष्म चेतना को, सूक्ष्म शक्ति को ये सारे देवतागण संचालित करते हैं। सूक्ष्म शक्ति को कौन से देवता? ये सारे 33 कोटि देवता, इंद्र, चंद्र, वायु वगैरह वगैरह सब बहुत सारे। ये देवताओं का नियंता का सिद्धांत है। तो आदिदेव अर्थात ऐसे भगवान जो ये सारे देवता के नियंता है। किसके नियंता है? हाँ, सारे देवताओं के नियंता है। वो श्लोक क्या है? 5.29 भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोकम महेश्वरम। सर्वलोकम महेश्वरम, मैं सभी का ईश्वर, सारे देवताओं का ईश्वरों के ईश्वर। तो जो इस प्रकार से सर्वलोकम महेश्वरम जो समझता है, तो वो भक्त को कहा गया है अधिदैव। तीसरा है आदि यज्ञ, सब यज्ञों का नियामक, सब यज्ञों की आहुति को प्राप्त करने वाला, अर्थात आदि यज्ञ। प्रत्येक यज्ञ हो, सारे कर्म हो, सारी उपासना हो, ये सारे यज्ञ, सारे कर्म और सारी उपासना के भीतर जो विराजमान है वो भगवान, ऐसा जो समझता है आदि यज्ञ समझता है। तो तीन बातें समझी है, कौन सी? अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। अधिभूत अर्थात ये भूत अर्थात भौतिक संसार, सब क्या है, टेम्पररी है, क्षणिक है, समाप्त होने वाला है, किसी की कोई गारंटी नहीं है। आदिभूत। आदिदैव अर्थात इंद्र, चंद्र, वायु सूक्ष्म शक्ति के जो संचालक देवता है, इनके भी देवता है, इनको संचालित करने वाले भगवान स्वयं। तीसरी बात, सारे यज्ञ कर्म उपासना में जो स्थित है वो कौन है? भगवान है। ये हो गए आदि यज्ञ। तो ये तीन बातों को समझना है। अब इसको सरल भाषा में भी यदि समझे तो इसको कैसे समझे, सरलता में भक्त कैसे समझते हैं? जो भक्त इन बातों को समझ लेता है। कौन सी बातों को? पहली बात,
यह जो बदलता हुआ जगत है, यह जो नित्य चलायमान चंचल जगत है, वह भी भगवान की ही प्रकृति है, परंतु नाशवान है। वह भी क्या है? भगवान की ही प्रकृति है, मेरी नहीं है। क्या समझता है? ये पानी की बोतल भी भगवान की है, ये माइक भी भगवान का है, ये सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, मेरा नहीं है। परंतु है कैसा? है कैसा? नाशवान, क्षणिक है ना, क्षणिक है। वो अधिभूत देवता और सूक्ष्म शक्तियां जिनसे सब कुछ संचालित होता है ना, देवताओं से संचालित है, वो संचालक है सारे देवता। तो इन देवताओं से सब कुछ संचालित होता है, वे भी भगवान के अधीन है, ये अधिदैव। और तीसरा, और जो भी हम यज्ञ कर्म करते हैं उन सबका अंतर्यामी, उन सारे यज्ञ कर्म का, हमारे सारे कर्मों का फलदाता, फल देने वाला वो कौन है? श्री भगवान है। उनको कह गए, वो उसको कहा गया है अधियज्ञ। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, जो मुझे अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ सहित जानते हैं। कैसे जानते हैं? अधिभूत, अधिभूदैव, अधियज्ञ। और सरल भाषा में बताओ तो, जो मुझे सारे भौतिक संसार का परम नियंता जानते हैं, जो मुझे सारे देवताओं का परम नियंता जानते हैं, और जो मुझे सारे यज्ञ कर्म और उपासना का परमोच्च फल जानते हैं, लक्ष्य जानते हैं, सारे उपासनाओं का, यज्ञ का, कर्मों का, उनके विषय में क्या कहते हैं? उनके विषय में भगवान बताते हैं कि वो अंत में भी मुझे जानते हैं, मेरा स्मरण उनको हो जाता है। जो इस प्रकार से मुझे जानते हैं, उनको उनके अंतकाल में भी मेरा स्मरण हो जाता है। तो दूसरा प्रश्न क्विकली आएगा मन में कि जो ऐसा नहीं जानते, क्या उनको नहीं होगा? हाँ, जो ऐसा नहीं जानते, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ ऐसा नहीं जानते, क्या उनको होगा? आपको क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, ज्यादा समय लगेगा। उस स्टेज पे आना मतलब जानना ही पड़ेगा, मतलब जानना ही पड़ेगा ना। समय लगेगा अर्थ क्या है? उस स्टेज पे आना इसका अर्थ क्या है? ये जानना होगा। जब तक भगवान, ब्रह्म संहिता का जो श्लोक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण जब भगवान है, जब तक ये नहीं जानते तब तक कोई गारंटी नहीं है कि अंतिम समय में हमको भगवान का स्मरण होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो हमको जानना होगा कि भगवान क्या है? सर्व कारण कारणम है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान को केवल किसी मूर्ति विग्रह में या किसी एक शक्ति के रूप में केवल नहीं जानते, बल्कि तीनों स्तर पर पहचान लेते हैं। तो हम जब भगवान को जानते हैं तो केवल इतना ही नहीं जानते कि बस मंदिर में ही भगवान है, इतना ही नहीं जानते। क्या जानते हैं? भगवान सर्वत्र है, भगवान सब जगह पे है, तीनों स्तरों पे हम पहचानते हैं भगवान को। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भगवान हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, हम किसी को बोलते हैं ना, अरे आप मुझे क्या सिखाओगे, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। तो भगवान को भी आप बोल सकते हैं, भगवान आप मुझसे क्या अभी अपेक्षा करेंगे, मैं तो आपको भली भांति जानता हूँ, आपका स्वरूप जानता हूँ, आपका स्वभाव जानता हूँ, है ना, आपको पूरी तरह से जानता हूँ। आपका स्वरूप कैसा है? आपका दिव्य स्वरूप है ना, आपका स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह है। आपका स्वभाव कैसा है? आपका स्वभाव करुणामय है। सुहृद सर्वभूतानाम, सारे भूत, सारे जीवात्मा, सारे संसार के प्रति आप सुहृद है। तो आपका स्वभाव भी मैं जानता हूँ। बस कभी कमी यदि कुछ रह गए तो मुझे जो करना है कभी कभी वो मैं भूल जाता हूँ। जैसे मुझे ये भी जानना है कि आप समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है, चल अचल भौतिक आध्यात्मिक सबके स्वामी है। कभी कभी मेरी भूल हो जाती है, मैं स्वयं को स्वामी मान लेता हूँ।
एक आध बार वो थोड़ी गलती हो जाती है। भगवान क्या कह रहे हैं, सो जगत स्तर अर्थात अधिभूत स्तर, हम जो भौतिक स्तर की चर्चा जब करते हैं तो उसको अधिभूत स्तर माना गया। देवताओं की शक्ति पर जब हम चर्चा करते हैं तो अधिदैव माना गया, और उपासना कर्म इत्यादि की हम चर्चा करते हैं तो उसको अधियज्ञ माना गया है इस श्लोक में। सो ऐसा जब तीनों का ज्ञान हो जाता है तो फिर ये ज्ञान होने पर भक्त का दृष्टिकोण बदल जाता है। भक्त का क्या बदल जाता है, दृष्टिकोण बदलना चाहिए, बदला नहीं तो ये ज्ञान हुआ नहीं। तो भक्त का दृष्टिकोण बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, तो जब वो संसार की किसी भी वस्तु को देखता है तो वो संसार की वस्तु को संसार की नहीं मानकर भगवान की मानता है। क्या मानता है, कोई भी संसार की वस्तु है, किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु विषय को वो संसार की नहीं मानकर भगवान के शक्ति का रूप मानता है, भगवान के शक्ति का स्वरूप समझता है, भगवान की मानता है ना, संसार की नहीं, अपनी भी नहीं, संसार की भी नहीं। वो किसकी मानता है, भगवान की मानता है। उस वस्तु को क्या मानता है, वो संसार की प्रत्येक वस्तु को भगवान की मानता है। अब कभी कभी देवताओं की पूजा करता है तो देवताओं की पूजा भी उन्हें, वो देवताओं को स्वतंत्र नहीं मानता है, वो क्या मानता है, देवताओं को भी वो भगवान का प्रतिनिधि मानता है। क्या मानता है, देवताओं को भी भगवान का प्रतिनिधि मानता है। उनको स्वतंत्र, भगवान से स्वतंत्र अलग से भगवान नहीं मानता है। वो क्या मानता है, ये देवतागण है, ये भगवान के प्रतिनिधि है। तो इस प्रकार से वो मानता है, और अपने कर्म और यज्ञों को केवल फल प्राप्ति के लिए नहीं करता। हम लोग कर्म करते हैं किस लिए करते हैं, फल प्राप्ति से कुछ चाहिए, लेकिन कुछ चाहिए इसलिए कर्म करते हैं। परंतु ये जो भक्त होते हैं ये अपने कर्मों को तथा यज्ञों को केवल फल प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। इसके लिए करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, और वो हो गया अधियज्ञ। तो हमको ये तीनों बातों में एक्सपर्ट होना है। और सी तीन बातों में एक्सपर्ट होना है, देवताओं को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव देखे, सब जगह भगवान है, सब कुछ भगवान का है, देवताओं को भगवान का प्रतिनिधि माने। कर्म, यज्ञ के फल में कर्म के फल, यज्ञ के फल सब कुछ भगवान की प्रसन्नता है। हाँ, इस प्रकार से हम समझते हैं। तो अब अधिभूत का हम एक उदाहरण देखेंगे। ऐसा समझे कि किसी ने, आपने बहुत एक सुंदर घर बनाया, बहुत सुंदर घर बनाया। अब साधारण व्यक्ति जब इसको देखता है, ये घर को देखता है तो बड़ा प्रभावित होता है। जब वो घर बनाता है, सर्वसाधारण व्यक्ति सुंदर घर बनाया तो बहुत प्रभावित होता है, और फिर वो क्या सोचता है, वो उस घर को ही सब कुछ मानता है। ये मेरा घर है, मेरा बंगला है, बंगले का उसको अहंकार होता है, उसको ही सब कुछ मानता है, उसके प्रति आकर्षित रहता है, उसके प्रति आसक्ति रखता है, उसी को अपना सब कुछ मान लेता है। परंतु जो इस प्रकार से ये अधिभूत है, अधिभूत व्यक्ति है, वो क्या समझता है, वो सोचता है ये घर में है क्या, आखिर में ये घर में मिट्टी है, सीमेंट है, ईंट है, पत्थर है, लकड़ा है, और इन सब के पीछे, इन सब को बनाने के पीछे मिट्टी किसने बनाया, सीमेंट किसी ने बनाया, ईंट किसी ने बनाया, लकड़ा किसी ने बनाया, बहुत बड़ा सुपर इंजीनियर है। इसके पीछे बनाने वाला सुप्रीम इंजीनियर है ना, वो ऐसा सोचता है। और सुप्रीम इंजीनियर का ज्ञान और उसका विशेषकर जो प्रोवाइड भी करता है उसकी कृपा उसके पीछे लगी हुई है। जब सर्वसाधारण व्यक्ति सोचता है तो केवल भौतिक इंजीनियर को समझो, क्या सोचता है, ये सब बनाने वाला है ना,
अमुक अमुक आर्किटेक्ट है, उसने बनाया। क्या क्या बढ़िया स्किलफुल आर्किटेक्ट है, बहुत उच्च कोटि का आर्किटेक्ट है, कितना विद्वान है, वो इतना जबरदस्त बनाया घर में उसने। अमुक अमुक आर्किटेक्ट है, बहुत वो उसकी पूजा करता है, उसकी प्रशंसा करता है, ये फलाने आर्किटेक्ट ने मेरा घर बनाया है। पर जो अधिभूत होता है वो क्या देखता है? वो अधिभूत स्तर पर देखने वाला केवल रूप, रंग, शरीर, वस्तु, है ना, यहीं तक सीमित नहीं रहता है। केवल घर कितना सुंदर है, इसमें क्या वस्तु है, कितनी सुंदर रखी है, यहाँ तक सीमित नहीं रहता है। वो भगवान को अधिभूत रूप मानता है और भगवान को अधिभूत रूप समझता है और समझता है कि ये संपूर्ण जगत उसी की, उन भगवान की ही प्रकृति से बना हुआ है। ये मेरा जो घर बना हुआ है ना, ये ईंट, ये पत्थर, ये मिट्टी, ये सीमेंट, ये लकड़ा, ये भगवान की प्रकृति से बना हुआ है। और सुपर इंजीनियर, सुप्रीम इंजीनियर, सुप्रीम आर्किटेक्ट यदि कोई है तो पहला जो साधारण व्यक्ति है वो एखादे व्यक्ति को पूरा क्रेडिट देता है, बोले क्या स्किलफुल व्यक्ति, क्या होशियार है, क्या डिजाइनर है, उसको क्रेडिट देता है। परंतु अधिभूत व्यक्ति क्या करता है? भगवान को उसका पूरा श्रेय देता है और मानता है कि ये जो छोटा सा मेरा घर है, मेरा संसार है, वो कृष्ण की प्रकृति से ही आया है, कृष्ण की ही सारी शक्तियां है, ऐसा वो मानता है अधिभूत व्यक्ति। अब दूसरा उदाहरण है अधिदैव। अधिदैव का उदाहरण देखिए, जब सर्वसाधारण व्यक्ति ऐसा ऊपर देखता है, दिन में प्रकाश दिखता है उसको, तो वो क्या मानता है? वो केवल सूरज को देखता है। सॉरी, वो क्या देखता है? सॉरी, वो केवल सूरज को देखता है। किसको देखता है? उसको लाइट दिखता है तो अरे सूरज है, उसको लाइट दिखता है, प्रकाश दिखता है, प्रकाश दिखने से वो क्या मानता है? सूर्य है ना? परंतु ज्ञानी जो होता है, जो अधिदैव क्यों मानता है, वो क्या समझता है? वो समझता है कि सूर्य तो केवल एक साधन है। क्या है? सूर्य तो केवल एक साधन है, उनके पीछे कोई बहुत बड़ी मैनेजमेंट लगी हुई है। उनको रोज सुबह 6 बजे जगाती है, उठो जागो, सूर्य उदय कराती है, सूर्य अस्त कराती है, तो उनके पीछे कोई एक विशेष प्रकार की व्यवस्था लगी हुई है, मैनेजमेंट लगी हुई है, जो पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश, उष्णता और सभी प्रकार के गति को नियमित करती है। पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी पे प्रकाश नहीं देती है, वो सूर्य की शक्ति के पीछे कोई ऐसी एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। जितने भी ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। जितने भी ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांड को उष्णता प्रदान करती है। सारे ब्रह्मांड को विशेष प्रकार की एक नियमावली, एक रूटीन सारे ब्रह्मांड का सेट कर देती है। ऐसी कोई मैनेजमेंट सिस्टम है? ऐसी कोई सुप्रीम मैनेजर है? ऐसा कौन सोचता है? अधिदैव वाला सोचता है। सर्वसाधारण व्यक्ति तो सूर्य को देखकर भगवान जय हो सूर्य भगवान, है ना, अर्घ्य देते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, पर उसके भी आगे सोचना चाहिए, वहां तक रुकना नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अधिदैव व्यक्ति किसको बोला गया है? जो ये जानता है कि सूर्य भगवान तो हमको प्रकाश दे रहे, परंतु जितने कितने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, वो सारे ब्रह्मांड को सूर्य प्रकाश कौन देता है, उष्णता कौन देता है? अच्छा, इनका सिस्टमेटिक कैसे सब चल रहे बरोबर से, अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, सारे ग्रह, सारे तारे, सब कौन घूम रहा है? कौन सी शक्ति है? तो इस प्रकार से वो व्यक्ति सोचता है। सो इसको भगवान का सूक्ष्म नियामक रूप मानने से भक्त सूरज, अग्नि आदि सबको भगवान के ऑफिस के ऑफिसर मानना शुरू करता है। जब इस प्रकार से वो व्यक्ति सोचता है तो क्या सोचता है? भगवान का एक बहुत बड़ा ऑफिस है, भगवान उसके सीईओ है, और ये सारे इंद्र, चंद्र, देवी देवता, वायु वगैरह ये सब क्या है? उनके उस ऑफिस के सारे क्या है? ऑफिसर लोग हैं, है ना। दे आर एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर ऑफ सीईओ, भगवान की आज्ञा का वो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं।
इस प्रकार से उनकी सोच हो जाती है। उदाहरण देखिए अधियज्ञ का। अधियज्ञ अर्थात कोई व्यक्ति मंदिर में जाके भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करता है, भगवान की आरती करता है। अब बाहर से देखा जाए तो इसमें क्या है, केवल घी बत्ती वगैरह चाहिए रहता है, घी चाहिए रहता है, बत्ती चाहिए रहता है, दिया चाहिए रहता है, बस दिया ऊपर हो गया, इतना ही होता है। तो कई बार लोग दीपदान के लिए, दिया के लिए आते हैं तो बड़ी एंग्जाइटी रहती है उनको, दिया के लिए। दिया आप समझते हैं ना, मैंने देखा है इसलिए मैंने उदाहरण दिया है। तो मैं देखता हूँ मंदिर में जब आते हैं दर्शन के लिए लोग, तो भगवान खड़े सब खड़े, लेकिन उनका पूरा दिमाग वो दिया और बत्ती के पीछे लग गया। दिया कहाँ मिलेगा, बत्ती कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा, ये लगे। अच्छा सब थोड़ा दौड़, इधर धक्का मार, उधर धक्का मार, आगे जा, सबसे हो गया, दीपदान हो गया। आज का दीपदान हो गया। है ना। तो ये केवल हम इसको घी बाती और वो दिया का मेल, इनका ही सब मेल समझते हैं और बस एक बाहरी दिखावा हो जाता है, उसको हम पर पूर्ण कर लेते हैं। परंतु जब व्यक्ति हृदय से सोचता है तो क्या सोचता है, ये सब कुछ जो है, ये बत्ती, ये दिया, ये सारा पैराफर्नेलिया, ये सब भगवान का ही तो है, इसका ही है ना। हम दिया बना सकते हैं, मिट्टी का कण नहीं बना सकते हम अपने से कण भी नहीं बना सकते, हमको रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। रॉ मटेरियल कौन देते हैं? भगवान देते हैं, है ना। तो अपने स्वयं से तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए दिया भी, बत्ती भी, कपूर भी, सब कुछ भगवान की देन है। मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं केवल ये सारी सामग्री इन्हीं की है, इन्हीं को लौटा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इन्हीं की ये सामग्री है, मैं सामग्री इन्हीं को लौटा रहा हूँ। तो लौटाने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है? मंत्र उच्चारण करता है, मंत्र उच्चारण करते हुए वो ऑफर करता है। पर कई बार हम देखते हैं लोग बिल्कुल मंत्र उच्चारण नहीं करते हैं जब ऑफर करते, देखा आपने? क्योंकि एंजाइटी का लेवल ही इतना होता है, लेते पड़े मंत्र उच्चारण ही नहीं करते, मंत्र का उच्चारण नहीं करते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो जो भगवान का है उन्हीं को दे रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं है, है ना। यदि हम यज्ञ कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं यज्ञ करने वाले? हमारे पास है क्या? क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो हम बोलते नहीं इतना बड़ा सामग्री, ये वो फलाना ढिमका, हमारा क्या है? हमारा कुछ नहीं, सब भगवान का है। तेरा तुझको अर्पण बोलते हैं, क्या लागे मेरा। ऊपर से बोलते क्या लागे मेरा, भाई मेरा भी लागे, क्या लागे? भाव, हृदय, ये लगता है, ये नहीं लगेगा तो बाकी तो कुछ कीमत ही नहीं है। भगवान तो बोलेंगे, देखेंगे भी नहीं, बोलेंगे कि तो सब मेरा ही है, क्या कौन सी बड़ी बात कर रहा है, क्या बड़ा कार्यक्रम कर रहा है ऐसा जो मेरी बात मुझे दे रहा है, मुझे जो चाहिए वो तो देता नहीं है। मुझे क्या चाहिए? भावग्राही जनार्दन, मुझे भाव चाहिए, है ना। तो भगवान को इस प्रकार से जब व्यक्ति इस भाव से यज्ञ आदि कर्म करता है, यज्ञ करता है, इवन अपने कर्म भी इस भाव से करता है, ये सब कुछ भगवान का, ये मेरा तो कुछ है नहीं। इवन मुझे जो स्किल है, भगवान ने मुझे कर्म करने की जो स्किल दी है ना, वो स्किल भी भगवान ने दी है। ददामि बुद्धि योगम तुम, भगवान कहते हैं, है ना। तो वो भी तो मेरी नहीं है बुद्धि, वो भी भगवान ने दी है। तो भावपूर्ण तरीके से जब इस प्रकार से उसको भगवान को अर्पण करता है तो उसको अभियज्ञ भाव, अधियज्ञ भाव कहा गया है, अधियज्ञ भाव। तो जब व्यक्ति इस भाव से सोचता है तो जब हमने कहा कि उसके अंदर कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसकी सोच, उसकी दृष्टि बदल जाती है। ये तीनों भाव जब उसमें रहते हैं, आदि भाव क्या है? आदिभूत, आदि दैव, आदि। जब इस प्रकार की सोच, तीनों की सोच उसकी आ जाती है, तीनों प्रकार से वो सोचता है, तब क्या होता है? उसका दृष्टिकोण बदलता है।
कैसे बदलता है, क्या दृष्टि होती है उसकी? तब उसके लिए भोजन करना, दान देना, है ना, भोजन करना, दान देना, अपने कर्म करना, दूसरों की सेवा करना, अर्थार्जन करना, कर्तव्य कर्म करना, ये सब कुछ यज्ञ बन जाता है। ये सब कुछ क्या बन जाता है? हाँ, यज्ञ बन जाता है उसके। ये यज्ञ, हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ यज्ञ बन जाए, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। हम जो भी कुछ करते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, भगवद गीता में कहा गया है कि जो यज्ञ कर्म के व्यतिरिक्त दूसरे कोई भी कर्म करता है, लोकोयम कर्म बंधन, वो बंधन में फंस जाता है। तो अपने कर्मों को यज्ञ कर्म हमको बनाना है। अपने कर्मों को यज्ञ कर्म तभी बना सकते हैं जब इस प्रकार की तीनों प्रकार की सोच हम रखते हैं, तो हमारा प्रत्येक कर्म यज्ञ कर्म बन जाता है, और फिर वो यज्ञ कर्म भगवान श्री विष्णु स्वीकार करते हैं। वो कर्म हमारे जो है वो भगवान श्री विष्णु स्वीकार करते हैं। अब ये सोच जब हमारी बन जाती है कि मेरे प्रत्येक एक्टिविटी यज्ञ है, मेरी प्रत्येक एक्टिविटी यज्ञ है, यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होता है, प्रत्येक कर्म प्रत्येक एक्टिविटी मेरी यज्ञ है, तो ऐसी एक्टिविटी से, ऐसे यज्ञ कर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं, और फिर अंतिम समय में भी हम उस यज्ञ की, उस भगवान की चेतना में ही रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्षण हम यज्ञ करते हैं, हरिनाम यज्ञ करते हैं। प्रत्येक क्षण हम कौन सा? जपो यज्ञ अस्मि, भगवान बोलते हैं मैं जप यज्ञ हूँ। तो भगवान का हरिनाम का हम जप नित्य करते रहते हैं, और ये नित्य यज्ञ करते रहने से हमको अंत में भी भगवान का स्मरण होता है। अब ऐसे भक्त की विशेषता क्या होती है? ऐसा भक्त जीवन भर निरंतर भगवत केंद्रित रहता है, भगवान केंद्रित रहता है, उसके जीवन के केंद्र स्थान में भगवान ही रहते हैं। इसी को भगवत ज्ञान कहा गया है। ये अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान का सार क्या है? भगवत ज्ञान का सार ये है कि वो ऐसा ज्ञान जो हमें भगवान को अपने जीवन के केंद्र स्थान में रखने के लिए प्रेरित करता है। भगवान की समझ हमको आ जाती है, भगवान हमारे जीवन के केंद्र स्थान में आ जाते हैं, है ना। ये हो गया भगवत ज्ञान। तो इस अध्याय का सार भी यही है अंत में इस श्लोक में, कि भगवान हमारे जीवन के केंद्र स्थान बन जाए। ऐसे भगवान स्वयं बोल रहे कि मेरे को आप अपने जीवन के केंद्र बना दो। बना दोगे तो क्या होगा? अंत में भी मैं स्मरण रहूंगा, नित्य में स्मरण रहूंगा, अनंत क्या सततम कीर्तयन्तो माम, सतत आप मेरा कीर्तन करेंगे, मेरे नाम का कीर्तन करेंगे, है? तो इस प्रकार से भगवान का नाम जप नित्य होते रहना चाहिए। वो नित्य होते रहने के लिए 3 प्रकार की समझ आवश्यक है। तो ऐसा भक्त निरंतर भगवान को केंद्रित रखता है, बार बार इस बात को उसको स्मरण करने की आवश्यकता नहीं होती कि हाँ भगवान, अरे भगवान को केंद्र स्थान में रखना पड़ेगा। भगवत गीता में बोला है, पूरा दिन भर भूल गया, 4 बजे याद है, अरे दिन भर याद नहीं है, अभी 4 बजे, अभी भगवान को चलो अभी 1 घंटा बाकी है ऑफिस छूटने में, चलो 1 घंटा भगवान को केंद्र में रखता हूँ। घर में आ गए, अभी आराम करना है, थोड़ी देर बात नहीं, अभी थोड़ा आराम करता हूँ, टीवी देखता हूँ, सीरियल देखता हूँ। आजकल तो टीवी सीरियल कोई देखते नहीं, पूरा टाइम मोबाइल देखते रहते हैं। चलो थोड़ा रील्स देखता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ, अमुक देखता हूँ, तमुक देखता हूँ, फिर उसके बाद भगवान को क्या करता हूँ? केंद्र में रखता हूँ, है ना। तो वो डेंजरस है। तो जब ये तीनों प्रकार से भक्त ज्ञानी हो जाता है, तो वो क्या करता है? भगवान को तो केंद्रित रखता है, उसको ये बात भगवान को केंद्र में रखना है, ये बात उसको बार बार स्मरण पर करने की आवश्यकता भी नहीं रहती, उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है स्मरण करने की। अरे मुझे भगवान को केंद्रित रखना है, मुझे भगवान केंद्रित करना है, मुझे भगवान को केंद्रित रखना है, भगवान को केंद्र में रखना है, ये उसको स्मरण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसके लिए क्या हो जाता है? उसके लिए सारा संसार, सारे देवी देवता, सारे यज्ञ, सारे कर्म,
सब में एक ही भगवान दिखते उसको, सभी के नियंता, सभी के कंट्रोलर, सभी के कारण के कारण भगवान है। और इसलिए सब में, जैसा कि अभी देखा हमने, संपूर्ण संसार में संपूर्ण देवी देवताओं के और सारे प्रकार के कर्मों के प्रमुख उसको कृष्ण ही दिखते हैं। तो उसको स्मरण करने की जरूरत ही नहीं है। अरे भूल गया कृष्ण को केंद्र पे करो। अभी तक तो केंद्र में क्या था? धन था। अभी तक केंद्र में गाड़ी बंगला था। अभी भगवान को कर लो। पर उसको, उस व्यक्ति को इस प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो उसका बाय डिफॉल्ट होते रहता है, बाय डिफॉल्ट होता है, करते रहता है स्मरण। क्यों? क्योंकि उसने तत्व को समझ लिया। तत्व क्या है? तो प्रत्येक वस्तु भगवान की है, तो उसको प्रत्येक वस्तु में भगवान का ही दिखता है रोल, भगवान का ही रोल दिखता है उसको। प्रत्येक वस्तु में, भौतिक वस्तु में भगवान का रोल दिखता है कि नहीं? सारे देवी देवताओं में भगवान का रोल दिखता है, कर्मों में भगवान का रोल दिखता है, सब जगह पे उसको भगवान का ही रोल दिखता है। वे मुझसे जुड़े हुए मन वाले मृत्यु के समय मुझे जान लेते हैं। जो मुझसे इस प्रकार से जुड़ जाते हैं ना, ऐसे मुझसे जुड़ने वाले ये जो लोग हैं, मृत्यु के समय भी मुझे जानते हैं। ऐसा नहीं कि मृत्यु का समय, बड़ा दुख का समय आया, भूल गया भगवान, बड़ा सुख का समय आया, भूल गया भगवान को। नहीं, इन नो सिचुएशन, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, यहाँ पे भगवान स्पेशली बोल रहे हैं अंतिम समय में भी व्यक्ति मुझे जानता है। प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः, अर्थात जिसका मन जीवन भर भगवान से जुड़ा रहता है, अर्थात जिसका मन जीवन भर शुद्ध रहता है, जिसका मन जीवन भर स्थिर रहता है, जिसका मन जीवन भर बैलेंस्ड रहता है, शुद्ध रहता है, स्थिर रहता है, वो कैसे संभव है? मन को स्टेबल करना है। मन को, कई बार लोग कहते हैं कि मन को फोकस करो, और कैसे करेंगे? ऐसा साधारण बात है कि 2-4 हजार का कोर्स करो और मन फोकस हो गया, इतना आसान है वो? ऐसा इतना आसान है? इट्स नॉट दैट इजी। नहीं होता है फोकस। मन को फोकस करने के लिए प्यूरिटी, मन की पवित्रता अतिशय आवश्यक है। मन की पवित्रता नहीं है तो दुनिया के कोई भी कोर्स से, चाहे वो कोर्स आपको ब्रह्मदेव अपने चतुर्मुख से भी सिखाए, तब भी कोई फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि मन की पवित्रता नहीं है। मन की पवित्रता अतिशय आवश्यक है ना। सो यहाँ पे भगवान उसी बात को कह रहे हैं कि जिसका मन जीवन भर भगवान को जुड़ा रहता है, अर्थात पवित्र हो जाता है, तो वो क्या है? वो मृत्यु के समय भी उसी को जानते, स्मरण करते और उसी की शरण में आ जाते हैं, है ना। यहाँ एक बात समझने की बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को लोग बड़े बड़े मिस इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। भगवान क्या बोल रहे, बड़ा ध्यान से सुनिए, मैं 2-4 बार बोलता हूँ ये वाक्य। क्या बोल रहे हैं भगवान? भगवान बोल रहे हैं जिनका मन जीवन भर भगवान में जुड़ा रहता है, जिनका मन जीवन भर के नीचे अंडरलाइन करें, जिनका मन जीवन भर भगवान से जुड़ा रहता है, वे मृत्यु के समय भी उसी भगवान को जानते, स्मरण करते और शरण में जाते हैं। मृत्यु के समय भी कई बार शॉर्टकट ढूंढते हैं। अपन भगवत गीता का क्रैश कोर्स करते हैं ना, तो अभी हम चला रहे कोर्स सालों तक, पता नहीं 10-12 साल लगेगा पूरा भगवत गीता होते हैं, तभी भी भगवत गीता कितनी समझते, कुछ उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यदि बहुत अच्छे से समझे अर्जुन के जैसे तो बहुत उत्तम बात है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु कई बार हम भगवत गीता को क्रैश कोर्स में कर देते हैं। अभी कल हमारा एक जगह पे क्लास है, हम 1.5 से पौने 2 घंटे में पूरे 18 अध्याय करने वाले हैं। तो आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे, हमको 12 साल लगा दिए, उधर 1.5 घंटे में क्लास करती है।
1.5 घंटे में भगवत गीता कर दिए, तो ऐसा भी होता है। तो वो जो करते हैं हम, वो अपने इस मन को, इस जीवात्मा को थोड़ा टेस्ट देने के लिए, तो थोड़ी टेस्ट लेके देखो, फिर तो डीप डीप हायर 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 टेस्ट और देखो कैसे मिलती है। तो जिसका मन जीवन भर, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम क्या करते हैं, मृत्यु के समय क्रैश कोर्स करते हैं, मृत्यु के समय चैंटिंग का क्रैश कोर्स बोलते हैं। अभी जीवन भर तो बहुत कुछ हो गया, जाने दो, जो हो गया सो हो गया, चलो भगवान आपने गीता में बोला है, अंत काले क्षमामि और स्मरण मुक्त्याखले परम, अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा मुझे मिल जाएगा। हाँ, तो चलो अंत काल में अभी क्रैश कोर्स, बट वो अंत काल में क्रैश कोर्स भी बहुत भारी पड़ता है, 1.5 घंटे का क्लास भी बहुत भारी पड़ता है। तो इसलिए क्या है कि जब व्यक्ति के मन के ऊपर संस्कार नहीं हुआ होगा, तो वो व्यक्ति अंत काल में स्मरण नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान इसमें क्या कहते हैं, जीवन भर, है ना, क्या कहते हैं, जीवन भर। यदि जो जुड़ा रहता है वही अंत काल में स्मरण कर सकता है। जीवन भर जो जुड़ा रहता है वही अंत काल में भगवान का स्मरण कर सकता है। नहीं तो अंत काल में क्या क्या नहीं दिखता प्रभु आपको। हमको कई बार बुलाया जाता है कि कुछ उपाय बताइए, हमारे अमुक अमुक लास्ट स्टेज में है, लेकिन ऐसा ऐसा हो रहा है उनके साथ, कुछ बताइए। कोई कोई लोग तो चिल्लाते रहते हैं, कोई कोई लोग तो पूरा समय डरते रहते हैं। उनको दिखता है कि कोई कोई लोगों को तो पूरी चींटियां खाती है, उनको ऐसे लगता है कि करोड़ों चींटियां उनके शरीर पे आ गई, चींटियां उसी लाते, चींटियां आ गई, चींटियां आ गई। ऐसे हमने देखा है, अंतिम काल में ऐसा होता है, अंतिम समय में ऐसा सब होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जीवन भर जुड़े नहीं रहे, जीवन भर मन को पवित्र बनाने के प्रोसेस में नहीं लगे, है ना। तो अंत काल में भगवान का स्मरण तो बहुत दूर की बात है, ये सब कुछ स्मरण होता है। कोई कोई लोगों को 5 स्टार होटल दिखते रहते हैं। एक थे अच्छे व्यक्ति, वो बार बार मुझे होटल में जाना है बोले, अब होटलों का नाम ले रहे हैं, एटे एक 10-20 सेकंड में 50 होटल का नाम लेते थे। मुझे मुझे अमुक होटल में जाना है, मुझे सारे 5 स्टार होटल का नाम लेते थे। हमको बड़ा आश्चर्य होता था, ऐसे कैसे बोल रहे हैं अंतिम समय होटल में जाना। यू जस्ट बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, हमारी कल्पना शक्ति के परे है प्रभु। ये मन उस समय इतना भयंकर धोखा देता है हमको, ऐसी 3rd क्लास बात याद करवा देता है अंतिम समय में। तो हमारे आगे के सारे जीवन भयंकर भयंकर डेंजर खतरे में चले जाते हैं। ऐसा मन छल करता है। मन के छल से बचना है तो मन को प्योर बनाओ, मन के छल से बचना है तो मन को पवित्र बनाओ। मन को पवित्र बनाना है तो कलयुग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती है। एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, जीवन भर व्यापार, धन और प्रतिष्ठा में डूबा रहा। इसमें व्यापार, धन और प्रतिष्ठा में डूबा रहा। ऐसा नहीं कि वो भगवान को नहीं मानता था, समय समय पे भगवान का नाम भी लिया, जब भी उसको लगा समय समय पे भगवान का नाम भी लिया। पर कब लिया? जब भी कुछ संकट आया, तो फॉर्मेलिटी होता है ना, अब कोई बाहर जा रहे, लंबा जर्नी जा रहे, कहीं जा रहे, अरे भगवान का नाम ले लो भाई, कुछ रास्ते में कुछ हो गया तो भगवान देख लेंगे, है कि नहीं? तो ऐसा। अदरवाइज तो क्या था, जीवन भर वो पूरी तरह से किसमें डूबा रहा? धन में, व्यापार में और अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा में डूबा रहा, परंतु कभी कभी भगवान का भी नाम लिया। अब एक दूसरा व्यक्ति है, वो दूसरा व्यक्ति अपना काम तो करता रहा, जीवन भर व्यापार तो करता रहा,
अपने बिजनेस करता रहा, जॉब करता रहा, अपनी ड्यूटी करता रहा, कर्तव्य कर्म करता रहा, और साथ ही साथ में सब कुछ भगवान को अर्पण मानकर नाम स्मरण करते हुए, शास्त्र पठन करते हुए सेवा भी करता था। क्या क्या करता था? अपने कर्तव्य कर्म, जॉब करता था, ऑफिस में जाता था, बिजनेस करता था, व्हाटएवर, वो जो करता था वो भी करता था, जो करना था वो भी करता था, और साथ में ही भगवान को सब कुछ अर्पण मानकर नाम जप करता था। रोज रोज नाम जप करता था, रोज शास्त्र पाठ करता था, और रोज कुछ ना कुछ सेवा करता था। मृत्यु के समय क्या होता है? मृत्यु के समय जो हमारे हाथ पैर, हमारा जो शरीर है, आज जितना एक्टिव है उतना एक्टिव नहीं रहता है, सारा शिथिल हो जाता है। और जब इस प्रकार से सब कुछ शिथिल हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, तो मन ही काम करता है। शरीर तो कुछ कर ही नहीं पाता है, तो सब कुछ तो मन को ही करना पड़ता है। शरीर तो वीक, दुर्बल हो जाता है, शिथिल हो जाता है, मन को ही सब कुछ करना पड़ता है। अब ऐसे मन क्या करेगा बताओ? जीवन भर जिस चीज की प्रधानता रही, जीवन भर जिस चीज को बहुत बड़ा महत्व देकर जिस चीज का चिंतन मनन सबसे ज्यादा किया, अंत में मन वही तो काम करेगा। अंत में दूसरा क्या करेगा? क्योंकि शरीर से तो कुछ होता नहीं, तो मन से ही करना है। तो मन को तो यही सीख मिली है पूरे जीवन में, मान सम्मान कैसे बढ़ाया है कि नहीं, प्रतिष्ठा कैसे बढ़ाया है, 10 लोग अपने को सैल्यूट कैसे करे, धन ज्यादा से ज्यादा धन कैसे अर्पित करे, बच्चों को, परिवार को, बच्चों के बच्चों को, नाती पोती परपोती, और उसके बाद और भी 4-5 जनरेशन को कैसे सब कुछ दे सके, उनका कैसे होगा, यही सारा चिंतन तो किया है मन ने। तो अंत काल में भी क्या होगा? अंत काल में भी ये सब बातों का चिंतन होगा, इन सब बातों का चिंतन होगा, क्योंकि जीवन भर उस व्यक्ति के केंद्र में क्या था? ये सब केंद्र में था, भगवान केंद्र में नहीं थे, ये सब केंद्र में था। अब दूसरा व्यक्ति का जो अंतिम समय होता है, उस समय वो तो भक्त था, वो तो क्या करता था? वो रोज अपना कर्म करता था, कर्तव्य कर्म करता था, बिजनेस करता था, जॉब करता था। एक करते वक्त नाम जप, सेवा करता था, नाम जप करता था, शास्त्र पठन करता था, है ना? नाम जप भी करता था, सेवा भी करता था, शास्त्र पठन भी करता था। तो उस व्यक्ति का समझ, अब उसके बाद शरीर शिथिल हो गया, उसका भी शरीर दुर्बल हो गया, शिथिल हो गया। अब वो क्या करता है? वो बोलता है, हे नाथ, हे भगवान, अब तो आप ही संभालिए, अब तो आप ही संभालिए, मैं अब आपके चरणों का आश्रय चाहता हूँ, मैं भी आपके चरणों में आ रहा हूँ, अब आप ही संभालिए। अब ये ऐसा जो भाव, ये जो प्रार्थना है उसकी, वो स्वयंभू, मतलब अपने आप उठेगी उसके अंदर। उसके लिए कोई दूसरों को उसको कान मंत्र देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ही उसके अंदर वो भाव उठेगा। वो भगवान को इसी प्रकार से प्रार्थना करेगा, और एकदम सहजता से वो प्रार्थना आएगी उसके मन में, क्योंकि जीवन भर उसका प्रभाव रहा है, केंद्र में भगवान को रखा है, तो सहज ही उसके मन में वो भाव आ जाएगा। क्योंकि पूरा जीवन भर गहरी आदतें लगाई इन सब बातों की, जब की गहरी आदत लगाई, रोज जप करता था, जैसे जो भी है जप करता था, रोज शास्त्र पठन करता था, रोज कुछ ना कुछ सेवा करता था। तो इस प्रकार से इस श्लोक में प्रयाण काले अपि च मांते विदुर्युक्तः चेतसः, युक्त चेतसः, ये जो शब्द है युक्त चेतसः, अर्थात जिनके मन मुझ में लगे हैं। युक्त चेतसः अर्थात कृष्ण कॉन्शियसनेस,
युक्त चेतसा अर्थात अंतिम समय भी कृष्ण का स्मरण होना, दैट इज व्हाट इज युक्त चेतसा, है ना, वो युक्त चेतसा है। सो इसी भाव को, जो अंतिम समय में इतना सरल भाव होता है, और सरलता से भगवान को प्रार्थना करते कि हे भगवान, अब तो आप ही संभालिए, अब मैं आपका चरण आश्रित हूँ, मैं आपके चरणों के पास आ रहा हूँ, कृपा करके मुझे संभालिए, आपकी असीमित कृपा मुझे चाहिए, हे नाथ प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज ब्लेस मी, प्लीज गाइड मी, है ना, मैं आपके चरणों में समर्पित हो गया। इस प्रकार का भाव अर्थात युक्त चेतसः, कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। सो शास्त्रों में बताया गया है कि जिस जिस देवता लोक या वस्तु की उपासना मनुष्य करता है, मृत्यु के बाद उसी के अनुरूप गति उसे मिलती है। देवताओं की आराधना करने वाले देवलोक पे जाते हैं, तात्पर्य में बताया गया है इस बात को। देवताओं की आराधना करने वाले देवलोक जाते हैं। पितरों की कामना से श्राद्ध आदि करने वाले पुत्र की कामना से पितृ लोगों को शांत करने के लिए पितृलोक तक जाते हैं। भूत प्रेत की उपासना करने वाले निम्न स्तर के लोगों को जाते हैं, और केवल भोग वासना में डूबे रहने वाले पापी नरक आदि अवस्था में चले जाते हैं। तो पर जो व्यक्ति इन सब को भगवान के अधीन मानकर केवल भगवान की ही शरण लेता है, वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अंतकाल में भी भगवान को जानता है और भगवान को मानता है और भगवान को पाता है। अंतकाल में भी जानता है और इस प्रकार से वो भगवान को पाता है। जैसे उदाहरण है, कोई यात्री स्टेशन पर खड़ा है, अब उसको जाना है कहीं पे, कहाँ जाना है इसकी भी आइडिया क्लियर नहीं है। जाना है कहीं घूमने, घूमने जाना है तो गया स्टेशन पे, फिर उसको लगा कि नहीं अमुक जगह पे जाना है। स्टेशन पे जाने के बाद लगा उसको कि अमुक जगह पे जाना है, तो कोई भी ट्रेन में घुस जाता है, कोई भी ट्रेन में घुस जाता है बिना ये देखे कि ट्रेन कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कौन सी दिशा है, कुछ उसको पता नहीं है। ट्रेन में घुस जाता है, वो ट्रेन चली जाती है चेन्नई, चेन्नई से फिर उसको पता नहीं चलता है वहां से क्या हो रहा है, दूसरी ट्रेन में बच जाता है, दूसरी ट्रेन उसको ले जाती है कलकत्ता। कहीं इधर कहीं उधर, कहीं उधर कहीं इधर घूमते रहते, उसको कुछ पता ही नहीं है। अब दूसरा व्यक्ति है, पहले से ही निश्चय कर लिया, उसने पहले से ही निश्चय कर लिया कि उसको दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। तो इसलिए उसने क्या किया, वो जाके स्टेशन पे प्रतीक्षा करते बैठ गया। वो उसी ट्रेन की प्रतीक्षा करता है जो दिल्ली जाती है। ऐसा नहीं कि चलो दिल्ली की जाने वाली ट्रेन नहीं आई, चेन्नई की आ गई, चलो बैठ जाते इसमें। हाँ, दिल्ली की जाना दिल्ली है, दिल्ली की ट्रेन नहीं आ रही, चेन्नई की आ गई, चलो चेन्नई की ट्रेन में बैठ जाते हैं। वो ऐसा नहीं करता है। हाँ, अब ऐसा समझ के जो चेन्नई की ट्रेन में जाता है, फिर वो चेन्नई से कलकत्ता जाएगा, कलकत्ता से हैदराबाद जाएगा, तो दिल्ली कभी पहुंचेगा ही नहीं। वो घूमता फिरेगा, फिर वापस चेन्नई चला जाएगा, क्योंकि उसका अभी कोई निश्चय, कोई संकल्प नहीं, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जो ट्रेन मिल गई उसमें बैठ गया, और जो जहां पहुंचा रही वहां पहुंच रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिल्ली जाना इतना पता है, लेकिन प्रतीक्षा कौन करेगा, जो ट्रेन आगे बैठ जाए। भगवान कृष्ण ने बोला पूरे जीवन भर तक मुझे समर्पित भाव से जुड़े रहना होगा। बड़ा लंबा कार्यक्रम है, बीच में कोई आ गया शॉर्टकट वाला, उसने बोला ये सब क्या करते हो, बस लाइट को देखो। क्या देखो? लाइट को देखते रहो, सब हो जाएगा काम। सब काम हो जाएगा।
तो वो क्या करता है, वो दिल्ली वाली ट्रेन की प्रतीक्षा छोड़ देता है बोलते ही ट्रेन में जाके बैठ जाता है। फिर कभी लाइट कभी लाइट, कभी सांस, कभी विचार, ये सब में उलझता 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 एक दिन इस्कॉन मंदिर में आता है, दोपहर में प्रसाद लेता है, बोलता है यही सही है कि नहीं? तो मूलता क्या है, हमको जो मार्ग भगवान इसमें दिखा रहे हैं ना, उच्च कोटि का मार्ग है। इसमें प्रतीक्षा होती है, इसमें धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए, नियमितता चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। भगवान वही, इसलिए जीवन भर, मैंने क्या बोला, उस शब्द को अंडरलाइन करो, क्योंकि उसमें प्रतीक्षा आती है, उसमें पेशेंस आता है, पेशेंस है ना, करेज, सब कुछ उसमें आता है। परंतु कोई भी ट्रेन में मत बैठो, कोई भी शॉर्टकट वाली ट्रेन में मत बैठो, वो घुमाते रह जाएगी, घूमते रह जाएंगे। सो इसलिए हमको तो केवल भगवान की प्राप्ति चाहिए, भगवान का ही स्मरण अंतिम होना चाहिए, इसी बात का हमको प्रयास करना चाहिए। तो इस श्लोक के अनुसार, जैसा कि अभी बताया कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने की जो योग्यता है वो ऐसे अचानक से नहीं आती है। कोई टैबलेट है खा लिया और अभी बस अंतिम समय में कृष्ण का याद कर लूंगा, ऐसे नहीं होता है। तो योग्यता प्राप्त ऐसे नहीं होती है, संपूर्ण जीवन भर की साधना का वो परिणाम है। सो रोज क्या करें फिर, तो उसके लिए क्या करें, तो रोज जप करें, डेली नित्य जप करें। प्रभुपाद जी ने इसलिए हमको इंस्ट्रक्शन दिए। क्या इंस्ट्रक्शन दिए? हाँ, कम से कम कितनी? 16 माला जप। कितनी? कम से कम। ये कम से कम को भी अंडरलाइन करते जाओ, 16 फिक्स नहीं करना है, कम से कम 16 है ना, ऐसे प्रभुपाद जी। तो रोज हरे कृष्ण महामंत्र का रोज जप करें, फिर शास्त्र का पाठ करें, शास्त्र का श्रवण करें और पठन करें। पहले तो श्रवण करें, श्रवण करने के पश्चात फिर पढ़े, पाठ करें, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि है ना, इनको अच्छे से पाठ करें। तो उससे क्या होगा, बौद्धिक स्तर पर भी अधिभूत, आदिदैव और आदि यज्ञ का ज्ञान हमारा दृढ़ हो जाता है पठन करने से, है ना। फिर हमारा फॉल डाउन नहीं हो सकता है। तो सेवा का भाव रखना चाहिए, सेवा करें, है ना, जहाँ जैसे भी मंदिर में आके सेवा करें, मंदिर में आकर सेवा भाव को एक्टिवेट करके उसी सेवा भाव को अपने सांसारिक जीवन में भी कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं कि मंदिर में तो बड़े सेवाधारी भक्त हैं और मंदिर के कंपाउंड के बाहर जाते से ही बड़े स्वार्थी भक्त बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर में बड़े सेवाधारी है तो बाहर भी सेवाधारी होने चाहिए। सेवा हमारा भाव होना चाहिए, इटर्नल नेचर हमारा स्वभाव होना चाहिए, है ना। तो सेवा भाव होना चाहिए। जब इस प्रकार से हमारा ये सादी सादी छोटी छोटी बातें हम करते हैं तो जीवन भर हम कृष्ण से जुड़े रहते हैं, और जब जीवन भर कृष्ण से जुड़े रहेंगे तो अंतिम समय भी कृष्ण से जुड़े रहेंगे, कृष्ण का नाम हमको स्मरण होगा। दिस इज फॉर श्योर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जो इस 7वें अध्याय में जो बात बता रहे हैं उसका सार यही है कि भगवान चाहते हैं कि हम उनसे जीवन भर जुड़े रहे। इस 7वें अध्याय का यही ज्ञान है। भगवान क्या चाहते हैं कि हम उनसे जीवन भर जुड़े रहे। यही दिव्य ज्ञान, भगवत ज्ञान का उद्देश्य है। दूसरा तो उसका क्या है, जुड़े रहे अर्थात संबंध ज्ञान, अर्थात भगवत ज्ञान, अर्थात भगवान इस अध्याय में कहते हैं कि मेरे से संबंध दूर बनाओ, मेरे से रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। भगवान के साथ अपना जो संबंध, नित्य संबंध है, उसको क्या करेंगे हम, और दृढ़ बनाएंगे जस्ट बाय चैंटिंग, रीडिंग एंड सर्विंग। भगवान के नाम का उच्चारण करना, शास्त्र का पठन, श्रवण पठन करना और सेवा करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। यस प्रभु।